माफिया मुख्तार अंसारी की कल बांदा में जेल में तबीयत खराब हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। मुख्तार अंसारी वो नाम है जो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम माना जाता था और सफ़ेद पोश माफिया थे। चूँकि माफिया से वो नेता भी बने और नेता बनने के बाद माफिया और नेतागिरी दोनों चलती थी, चाहे वो जेल में रहते थे या जेल के बाहर। मुख्तार पे कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता था, चाहे अधिकारी हों या नेता हों। लेकिन 2004 में एक ऐसे अधिकारी थे, डिप्टी एसपी जो एसटीएफ में थे। मुख्तार अंसारी पे पहली बार नकेल कसने की कोशिश की और उसका अंजाम ये हुआ कि उस अधिकारी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे उस समय मौजूद है। शैलेंद्र जी, कोई अधिकारी उस समय तो हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था, मुख्तार बाहर रहता था, साम्राज्य चलता था, आपने हाथ डाला, इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्या कारण था और क्या मामला था? देखिए, बात सही है, उस समय मुख्तार अंसारी का काफ़ी जलवा था लेकिन एक घटना थी लखनऊ में ही, जनवरी के शुरुआत में ही कृष्णानंद राय और इनके बीच में क्रॉस फायरिंग हो गई और ये सरकार के लिए किरकिरी बन गई थी कि भाई, आप राजधानी में जब गैंगवार हो रहा है तो पूर्वांचल के अन्य ज़िलों में, छोटे ज़िलों में क्या हाल होगा, देहात क्षेत्र में क्या होगा। तो मजबूरी में सरकार को समय निर्णय लेना पड़ा कि इन लोग के ऊपर आप अंकुश लगाइए और निगरानी रखिए। उसी के तहत एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई। एसटीएफ में हमको जिम्मेदारी दी गई कि आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बनारस पोस्टेड थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने फिर मुख्तार और कृष्णानंद या सभी लोगों के जो इस तरह के थे अपराधी, उनके हमने पैरेलल लिसनिंग पे इनके फ़ोन ले लिए। मुख्तार के फ़ोन में एक कॉल आई कि हम, मतलब कोई सेना का भगोड़ा था, बाबूलाल यादव था, जम्मू कश्मीर आरआर राष्ट्रीय राइफल से भागा हुआ था एक एलएमजी लेकर, और वो उसको 1 करोड़ में बेचना चाहता था। सौदा भी पक्का हो गया और मुख्तार अपने लोगों से कहता था कि इस राइट मशीन गन की हमको ज़रूरत है। किस लिए उसको ज़रूरत? इसलिए ज़रूरत थी कि उसको लगता था कि कृष्णानंद की जो गाड़ी है वो राइफ़ल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ है और एलएमजी मिल जाएगी तो हम भेज देंगे, हम मार देंगे इसको। तो बार बार कहता था किसी कीमत पे भी ये एलएमजी हमको चाहिए, विरोधी के पास न जाने पाए। ये टेप में आया था और ये केस डायरी में भी लिखा हुआ है साहब। तो शासन ने, सरकार ने, सबने हमसे कहा, पुलिस अधिकारियों ने भी, कि भाई इसको एलएमजी को मुख्तार के पास जाने से पहले ही रोक लो, वरना बड़ी वारदात हो जाएगी। फिर फाइनली हम लोगों ने 25 जनवरी 2004 को इसको रिकवर किया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, पोटा लगा और दोपहर तक तो लोगों को नहीं पता था पोटा लगा है। सिंपल सोचे मुकदमा दर्ज है आर्म्स एक्ट का। मुख्तार भी यही सोच रहा था कि हम तो बच गए, जिसके पास रिकवरी वो होगा। लेकिन जैसे ही पोटा में न्यूज़ आई शाम को, मुख्तार घबरा गया कि अब नहीं बच सकते हैं, क्योंकि पोटा हीनियस क्राइम पे होता था, राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह का मामला। अब उसने मुलायम सिंह पर जवाब बनाया है कि हमको बचाया जाए। और मुलायम सिंह की भी अल्पमत की सरकार थी, जिसको इन लोग सपोर्ट करते थे। 2003 में मायावती जी को तोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो मुलायम सिंह ने पूरी पुरजोर कोशिश की, अधिकारियों के माध्यम से मुझे ये संदेश दिया गया कि आप इस केस को रफा दफा करिए, मुख्तार इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई, आप भी जानते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हो गई वो वापस नहीं हो सकती है, न बदलाव हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। फाइनली मैंने कहा कि आप लोग मुलायम जी को नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे दीजिए 1 to 1, शायद मैं उनको अपनी बात रखूं तो समझ आ जाए। लेकिन इन लोग, बनारस के तत्कालीन एसएसपी सुभाष चंद्र जी थे, कहे कि नहीं शैलेंद्र, तुम्हारे नाम से बहुत चढ़ गए, तुमसे तो बात भी नहीं करना चाहते। तो हमने कहा फिर कोई बात नहीं, आप जानिए, वो जाने लो। और नाराज़गी इतनी बढ़ी कि बनारस रेंज के डीआईजी, जोन आईजी, एसएसपी, उसमें बनारस में? हाँ, बनारस एसटीएफ यूनिट में थे। हमारे एसएसपी जो एसटीएफ के थे, उनका ट्रांसफ़र एक ही रात में तीनों लोग का ट्रांसफ़र हो गया और हमारी यूनिट क्लोज करके वापस लखनऊ बुला ली गई बनारस से। और 15 दिन तक हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी बात को समझाया जाता रहा, वेलविशर बन के, या धमकी दे लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि इससे अलग हट जाओ तुम, ये सब हट जाओ, बीच में ना पड़ो, तुम नाम मत लो उसका। और फाइनली मेरे दिमाग में आया कि भाई, मैं तो अब पीछे नहीं हट सकता हूँ। जिस जनता के लिए सेवक के रूप में हम भर्ती हुए, उनके टैक्स से हम खाना खा रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, तो मेरा ज़मीन नहीं गवारा कर रहा है कि मैं इस खाना और तनख्वाह तो बहुत सारे अधिकारी खा रहे थे, लेकिन कोई बात सही है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और फाइनली मैंने पूरी टीम के, जो टीम भी प्रताड़ित हो रही थी मेरी वजह से, तो जिम्मेदारी अपने पर लेते हुए और 2004 11 फरवरी को मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और त्यागपत्र में लिखा भी इस चीज़ को कि जहाँ शासन प्रशासन को माफिया लोग निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे चले, कैसे नहीं चले, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहाँ हम जैसे अधिकारी के लिए काम करना मुश्किल है। और मैं वापस जा रहा हूँ इस्तीफ़ा देके।
और गवर्नर को इस्तीफा फैक्स करके मैं वापस आ गया। वो केस लेते हुए डर नहीं लगा क्योंकि उससे पहले कोई लेने के लिए तैयार नहीं था? बात सही है। लाइट देखिए, हम लोग पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट भी होता है वो राइफल के अगेंस्ट ही है। लाइट मशीन गन बहुत मारक क्षमता होती है, 3-3 किलोमीटर से मारती है। तो पूरी टीम घबराई हुई थी लेकिन मेरे नेतृत्व पे उनको भरोसा था। हमने कहा कि मैं किसी को कैजुअल्टी नहीं होने दूंगा, एक बार वो बच जाएगा ठीक है, लेकिन कैजुअल्टी नहीं होने दूंगा। और मैंने इतना सफाई से उसको रिकवर किया कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, पूरी रिकवरी हो गई, आर्म्स एम्यूनेशन पूरा रिकवर हुआ और सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। फिर इतनी सरकारें मजबूर क्यों थी? मुलायम सिंह यादव तो सपोर्ट किए आपने बताया, मायावती की सरकार में या उनकी पार्टी से भी विधायक थे मुख्तार अंसारी, जबकि मायावती कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे एक मिसाल पेश किया जाता है कि उनके शासनकाल में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा। मुख्तार अंसारी की और मायावती इतनी क्यों फिक्र करती थी? हाँ देखिए, सही बात है। मुख्तार अंसारी सपा बसपा दोनों से चुनाव लड़ा रहा और मायावती जी या जो भी क्षेत्रीय पार्टी में जब रिज़ाइन किया था तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, बनारस से। और मैं अपने चुनाव में बोलता था भाषण में कि ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी सोच केवल किसी तरह सत्ता पाने की है, इनका कोई व्यापक सोच नहीं है और ये परिवारवाद है। बेसिकली एक परिवार पर चलती हैं। बिहार उदाहरण था, हमारे बगल में चंदौली का रहने वाला हूँ। बिहार उदाहरण था, लालू जी ने किस तरह चलाया और जनता ने कैसे खारिज किया, वो किसी से कहना नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जनता अब जागरूक हो गई, ग्लोबल सोच हो रही इंटरनेट के युग में, खासकर युवाओं की। तो लोग तुलना करते हैं कि जिस सिंगापुर में एक समय माफियाओं का साम्राज्य था, वो सिंगापुर रातों रात कैसे सुधर गया, क्या हमारा उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता? और जब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे, 3 दिन बाद मैं भी गया था इनको बधाई देने के लिए, पहले से जानते थे। तो मैंने इनसे एक ही लाइन कहा था कि महाराज जी, अगर अब नहीं सुधर पाया तो किसी से उम्मीद नहीं हमें। और मैंने एक चीज़ और कही कि मैं एक छोटा सा डिप्टी एसपी था, लेकिन मेरे क्षेत्र में 3 या 4 थाने जो भी होते थे उसमें पत्ता भी नहीं हिल सकता था अगर पुलिस चाहे तो इकबाल शासन का होना चाहिए। पुलिस हर चौराहे पर नहीं खड़ी होती है, हर गली 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 नहीं, हर व्यक्ति पे पुलिस नहीं खड़ी है। लेकिन ये मैसेज अगर क्लियर कट है कि कितनों बड़ा कोई अपराधी हो, अपराध करने के बाद वो बच नहीं पाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस अपराधी की दोबारा हिम्मत होगी। और वही हुआ, कौवे की तरह अपराधी टांग दिए गए। माफिया कहाँ हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं ना, मारे जा रहे हैं। यही रिकवरी हो रही है। जो आज तक उदाहरण बता दीजिए कि कभी पहले रिकवरी हुई किसी के? लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, जेल में रहते हुए, न्यायिक उस हिरासत में रहते हुए उसकी मौत हुई है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, परिवार भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मुख्तार ने भी कहा था स्लो पॉइजन मुझे दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो डरा है, जो सुविधाएं भोग रहा था, क्या कारण था पंजाब से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था? कौन सा वहाँ उसको बढ़िया सुविधाएं मिल रही थी? क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार थी। उसको रोकने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपने सरकारी खर्च पे लड़ रही थी केस। तो ऐसी दशा में मुख्तार को यहाँ पे लग रहा था कि मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो आरोप तो लगाएंगे ही मुख्तार या उनके परिवार के लोग या उससे लाभ लेने वाले लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, जिसको भी लग रहा है कि हम तात्कालिक लाभ ले लेंगे, चुनाव का समय चल रहा है, तो ये उनकी सोच है। लेकिन मुझे जो अंदाज दिख रहा है, एक निष्पक्ष रूप से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं बैठ के अपना गौ संस्कृति पे काम कर रहा हूँ, किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। 20 साल हो गए मुझे सबसे बाहर हुए। लेकिन मैं जनता से जब मिलता हूँ, किसान से मिलता हूँ, आम लड़कों से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, तो सबकी सोच अब बहुत बदल गई है और इन लोग को अंदाज ही नहीं कि इन लोग को जनता कितनी बुरी तरह से खारिज कर रही है। और यही कारण है बार बार चुनाव हार रहे हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने खास तौर पे जो इनके साथ जो केस मुख्तार अंसारी का हैंडल कर रहे थे उसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ जो मुख्तार अंसारी का राजनीतिक जो एक तरीके से जो बैकअप था, सबसे ज़्यादा उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल थे और मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा प्रभाव था, उनके साथ कई सारे विधायक थे। ऐसे में सरकारें गिर सकती थी, ये स्थिति थी। इसी नाते मायावती और मुलायम सपोर्ट करते थे। अब जो इसको लेकर के सियासत हो रही, जेल में मौत, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि चूँकि क्षणिक लाभ विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी या बसपा है वो ले सकती है, लेकिन दूरगामी बहुत बुरे परिणाम होंगे और उन लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।